हाँ जी, तो वाइटामिन्स को पढ़ेंगे। तो वाइटामिन जैसे मैंने बताया, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं। और ये हमारी जो बॉडी होती है उसको प्रॉपर काम करने के लिए वाइटामिन्स की जरूरत होती है। तो वाइटामिन में दो कैटेगरीज होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। अब जो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, याद रखना है, फैट सॉल्युबल जो होते हैं A, D, E और विटामिन के। ये चार विटामिन जो होते हैं A, D, E एंड K, ये आपके होते हैं फैट सॉल्युबल। बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो 6 विटामिन में से बीच वाले दो हैं, ए के बाद बी और सी, ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं। बाकी जो है चार वो फैट सॉल्युबल्स होते हैं। ये सवाल पूछा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है जिनको, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं विटामिन ई और सी। तो विटामिन ई और सी को एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। ये भी सवाल पूछा गया है, तो ई या सी में से कोई एक पूछ सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट कौन सा विटामिन है। और वाटर सॉल्युबल के लिए बी सी है, फैट सॉल्युबल के लिए A, D, E एंड K है। तो ये मेन दो तीन सवाल पूछे जाते हैं विटामिन के बारे में। हम अब हर विटामिन की डिटेल में देखेंगे। जैसे विटामिन ए है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो विटामिन ए जो है ये फैट सॉल्युबल है, जैसे मैंने बताया। इसका जितने विटामिन है ना, उनका केमिकल नेम भी होता है। तो विटामिन ए को रेंटिनोल कहा जाता है, ये इसका केमिकल नेम है। 1913 में ये डिस्कवर हुआ था। ये विटामिन ए जो है ये विजन के लिए, हमारे आई के लिए, हमारे स्किन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, जीन्स की ग्रोथ के लिए भी ये काम आता है। मोस्टली आपको विटामिन ए जो है, जो सोर्सेज होते हैं जहाँ से विटामिन ए को मिलता है, वो लिवर होता है, एग होता है, बटर होता है, मिल्क होता है, चीज होते हैं, और इसके साथ जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी आपको विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए के जो प्राइमरी सोर्सेज हैं। इसके साथ एक और चीज विटामिन के बारे में पूछी जाती है कि डिफिशियंसी से, उन विटामिन की डिफिशियंसी से जो डिजीजेज होती हैं वो सवाल पूछा जाता है। तो विटामिन ए की अगर हम देखें, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। ये नाइट ब्लाइंडनेस एक जो है वो डिजीज है, ये विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। नेक्स्ट आपका है जो विटामिन डी है। विटामिन डी जो है ये फैट सॉल्युबल है, जैसे विटामिन ए था। इसका जो केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल है, केमिकल नेम है। इसके साथ ये 1922 में डिस्कवर हुई थी। इसमें हेल्प करती है कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में। ठीक, बोन्स के लिए अच्छा होता है, नीज के लिए अच्छा होता है विटामिन डी। प्राइमरी सोर्सेज अगर हम बात करें विटामिन डी के, विटामिन डी सनलाइट से मिलती है। पूछते हैं कि सनलाइट से कौन सी विटामिन मिलती है। इसके साथ फिश हो गया, एग हो गया, बीफ हो गया, मशरूम्स हो गए, इनमें भी ये विटामिन डी मिलता है। बट मेजर सोर्स जो होता है वो सनलाइट होता है। बोन्स की डिजीज होती है, जैसे रिकेट्स है, ये अक्सर पूछते हैं रिकेट्स ये बोन की डिजीज है और ये विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। इसी तरह कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है विटामिन डी की कमी की वजह से। ऑस्टियोमेल्सिया ये भी एक बोन डिजीज है, ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। विटामिन डी में जो मेन चीजें आपको याद रखें, ये तीनों डिजीज भाई ये तीनों विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से होती है। दूसरा इसका मेन सोर्स जो हमें सनलाइट से मिलता है वो विटामिन डी है। विटामिन ई है, ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। और इसके साथ इसको एंटी स्टेरलाइट फैक्टर भी कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट के तौर पे काम करता है। तो विटामिन ई और विटामिन सी ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जो विटामिन ई है ये आपके लिवर में स्टोर होता है। तो मोस्टली ग्रीन लीफी जो प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनसे मिलते हैं। नट्स जो होते हैं उनसे मिलते हैं। सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं, मैंगोज, कीवी फ्रूट, इनसे भी विटामिन ई मिलता है। जो विटामिन ई है उसकी डिफिशियंसी से मसल्स की वीकनेस होती है और बॉडी की मूवमेंट जो होती है उसका कंट्रोल लॉस हो जाता है विटामिन ई की कमी की वजह से। वीएन प्रॉब्लम भी इसकी कमी की वजह से होता है। इसमें जो आपको याद रखना है, एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट या एंटी स्टेरॉइड फैक्टर के तौर पे काम आता है, लिवर में स्टोर होता है। ये दो तीन चीजें तो इन्हीं आपको याद हो विटामिन ई के बारे में। फैट सॉल्युबल भी है, ये भी याद रखना है। ये फैट सॉल्युबल है जी। इसके साथ इसका जो केमिकल नेम है एलोक्विनोन, इसका केमिकल नेम है, 1929 में डिस्कवर हुआ था। अब ये क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है। इसके प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैबेजेस हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, ये सारे जो है विटामिन के सोर्सेज हो सकते हैं। डिफिशियंसी से क्या होगा कि आपकी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है, क्योंकि
ये ब्लीडिंग जो है वो रोकने के ही काम आता है। अगर ये कमी होगी तो आपकी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है। ये अब पूछा यही जाता है अक्सर विटामिन के बारे में अगर पूछते हैं तो मोस्टली ये होता है। तो सी से आप याद रखना कि ये स्किन से होगा। कोई भी स्किन की जो डिजीज होती है ना, विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से होती है। एक्रोबिक एसिड ये एक इसका केमिकल नेम है विटामिन सी का। और यहाँ ये भी याद रखना है कि ये जो विटामिन सी है ना, ये आपकी हीट से डिस्ट्रॉय होती है। हीट करने से, हीट देने से ये जो विटामिन सी है ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ऐसा सवाल आ चुका है पहले भी कि कौन सी विटामिन है जो हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकती है। एज अ एंटीऑक्सीडेंट एजेंट के तौर पे भी काम आती है। जैसे विटामिन ई था, ये भी इसी तरह होता है। तो ये इम्यूनेशन के काम आती है। विटामिन सी है, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती। ये ओनली विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं होती, हीट से डिस्ट्रॉय होती है। याद रखना ये पॉइंट भी। उसके साथ आपका जो सोर्सेज अगर हम देखें तो फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स में ज्यादा होती है। अक्सर आपसे लेमन है, ऑरेंजेस हैं, ये सिट्रस फ्रूट जो होते हैं इनमें ये पाई जाती है विटामिन सी। ये इनके सोर्सेस है मोस्टली। इसकी डिफिशियंसी से एक बीमारी होती है, ये स्किन बीमारी है जिसको स्कर्वी कहा जाता है। विटामिन सी की जो कमी की वजह से बीमारी होती है, डिजीज होती है, वो स्कर्वी होती है। और स्कर्वी स्किन डिजीज है। यहाँ पे नेक्स्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके डिफरेंट जो है टाइप्स आ जाते हैं, B1 से लेके B12 तक। अब यहाँ पे इनके अलग अलग नेम्स है। इनके नेम्स आपको याद रखने हैं। वाटर सॉल्युबल है, याद रखना है विटामिन बी। B1 का जो केमिकल नाम है वो याद रखना है, थायमाइन है। B2 का केमिकल नाम राइबोफ्लाविन है। तो ये भी मोस्टली सब फिश में, मीट में, ग्रीन वेजिटेबल्स में मोस्टली आपको मिलेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनके नेम्स याद रखने हैं। विटामिन B5 जो है पेंथोथेनिक एसिड इसको कहा जाता है, ठीक है जी। B3 को न्यानसिन कहा जाता है, इसका केमिकल नेम विटामिन B3 का। देन विटामिन B6 है, पायरिडोक्साइन जो है इसका केमिकल नेम है। B7 है, बायोटिन इसको कहा जाता है। B9 है, फोलिक एसिड इसका केमिकल नेम है। B12 है, कोबालमिन इसका केमिकल नेम है। ये आपने याद रखना है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। जो बेरी बेरी है वैसे तो विटामिन बी आता है, बट अक्सर अगर आपको पूछते हैं कि ये कौन सी ऑप्शन में B1 हो, B2 हो, B3 हो और B4 B5 हो लेट सपोज, तो ये इनमें से कौन सी है, ये भी तो आ सकता है ना। ये बेरी बेरी की जो एक्चुअली कमी होती है, ये थायमाइन विटामिन B1 जो है इसकी कमी की वजह से होता है। और आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।